Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and this is our second video of introduction to trigonometry previous year questions, and in this video we covered only long question answers. So previous video जो इससे पहले जो अपलोड है आपके पास में, आप उसको ज़रूर देखिएगा. उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स तक भी हैं, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी 2 हैं लास्ट में. लेकिन ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही कवर किए जाएंगे जो कि प्रूविंग बेस्ड होंगे. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच द क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2. हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ऐसी कोई इक्वेशन ये 2 के इक्वल हो जाएगी. हमें ये चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है. तो देखिए अभी जनरली बच्चे क्या करेंगे, LHS लेंगे फिर उससे सॉल्व करेंगे, ऐसा करेंगे. लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है आपको समझना पड़ेगा. हमें पता है एक चीज़, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. ऐसा होता है. टेकिंग स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा साइन ए इंटू बी इक्वल्स टू 1 की जगह पे 1 ही रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में देखिए, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. नाउ दिस इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कॉस टू द पावर, यहाँ पे है साइन टू द पावर 4 थीटा, यहाँ भी साइन टू द पावर 4 थीटा. एक माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. अगर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा बचेगा. सिंबल किसका, बड़े का. बड़ा कौन है, माइनस. 2 में से 1 गया, 1 बच गया. फिर ये लिखा हुआ यहाँ पे प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और फिर ये आपके पास बचा हुआ है प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहाँ रहने दीजिए. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 के साथ 1 कैसा है, प्लस में है. अब यहाँ पे साइन प्लस में है और कॉस माइनस में है, ये उल्टा आ रहा है. हमारा क्वेश्चन कैसा है, साइन प्लस में है. देखिए साइन प्लस में है लेकिन हमारे यहाँ साइन माइनस में है. कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में, यानी कि मेरे इसके सिंबल क्या रिवर्स हैं. तो मैं सबके सिंबल रिवर्स कर दूंगा. मैथ्स में ऐसा किया जा सकता है, आप किसी भी स्टेप पे सभी टर्म के सिंबल सेम पलट सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज साइन टू द पावर 4, इसको माइनस था तो ये प्लस कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर लीजिए इसको, और 1 प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ऐसा किया क्यों जाता है, आप मान के चलिए कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. आप यहाँ पे ऐसा ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से करेंगे तो सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे. अब हम बस इसको अरेंज करेंगे. ये एज इट इज सही जगह लिखा हुआ है, ये वाला भी एज इट इज सही जगह लिखा हुआ है. इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या करेंगे, ये हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा. ये माइनस का 1 इधर ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1. इसको ब्रैकेट में रख लीजिए. देखिए साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा तो मैं इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. यहाँ पे खाली क्या बचेगा, 2. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, जब ये इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा.
तो पूरे के नीचे डिवीजन लगा साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। डिनोमिनेटर में ही आएगा, ऊपर 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास प्रूविंग आ गई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देखिए पूरी इक्वेशन हमें यही बनानी है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अगर 1 या 2 बार आप देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो एंड दिस क्वेश्चन is asked in 2019 in 3 marks। ये भी 3 मार्क्स में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके LHS लेके आपको RHS क्या करनी है, हेंस प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। तो LHS में सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कई बार ये बता रखा है कि जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उन्हें अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस की जगह माइनस। कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये सारे रिवर्स फार्मूला है। आपको पता है सारे फॉर्मूले रिवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता है, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। सारे फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं और कैसे इन्हें याद करना है वो सब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर ऊपर एज इट इज़ जैसा है वैसा रहने दीजिए, नो चेंजेस। नीचे इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, और यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस की जगह प्लस, ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, नो चेंजेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, साइन वाले से साइन वाला माइनस डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, नीचे से नीचे वाले को डिवाइड, जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा, यहाँ के साइन स्क्वायर ए से ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। आपको पता है कि जो नीचे सबसे लास्ट में होता है सबसे ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ भी वही सेम चीज़ बची, ऊपर कुछ नहीं बचा, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया आपके पास में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास बचा है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये ऊपर जाता, ये नीचे आता, तो ऊपर जाता लेकिन ये कैंसिल हो गया तो ऊपर से साइन स्क्वायर ए बचा हुआ है, ये नीचे आता लेकिन ये भी कैंसिल होगा तो सिर्फ ये एज इट इज़ बचा हुआ है। यहाँ पे ये ऊपर जाता, ये नीचे आता, तो ऊपर जाने में ये बच गया है तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये नीचे आता लेकिन ये क्या है आपका कट चुका है, इसलिए नीचे कुछ नहीं आया, नीचे एज इट इज़ है। अब इसके बाद जरा नीचे गौर से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे दोनों का एक साथ में, सेम सिंबल कटेंगे तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बिकॉज द आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। अभी हमें प्रूविंग क्या करनी है, यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हमें प्रूविंग में क्या करना है, प्रूविंग में देखें हमें 2 कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए कितनी बार चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए, ये है यहाँ पे ऐसे, कॉस स्क्वायर ए कितनी बार चाहिए, उसे 2 टाइम चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर ए क्या हटाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर वाला कुछ टर्म लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे आगे, ये है 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा। ये 1, देखिए ये दोनों सेम सिंबल है, ऐड हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस सेम सिंबल ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए। यही हमारे क्या है? RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी बहुत ज़्यादा है, बस आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। लास्ट के कुछ स्टेप्स में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जो प्रूव करना है वो आपका कैसे आएगा। यहाँ तक आप लोग कई सारे क्वेश्चनों में ऐसा सेम प्रोसीजर रहता है, लेकिन देखिए यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। आपको अपने प्रूविंग में क्या लाना है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ RHS में कॉस स्क्वायर 2 बार चाहिए था, तो यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, एक और चाहिए, तो इस साइन को कॉस में ही बदलना पड़ेगा। और साइन को कॉस बदलने का तरीका क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, सेम सिंबल में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और आपकी RHS आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सही से लगाइएगा, इसको सही से देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो and the question says that 1 plus cot a minus का cosec a in another bracket 1 plus tan a plus sec a is equals to 2. This question was also asked in 2019 in 3 marks. तो क्या करेंगे? LHS लेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। सभी क्वेश्चनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यही हमारा मेन बेसिक थ्योरी है इसकी। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन में साइन ए, माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। यही टर्म होता है। आपको फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला पे बेस्ड है। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस tan ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2। आप सिर्फ LHS लीजिए, सिर्फ LHS लेंगे, RHS में 2 प्रूफ कर लेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 1 साइन ए और साइन ए में एलसीएम लेंगे तो साइन ए एलसीएम हो जाएगा। 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा 1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस आ जाएगा, साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। आपको ये एलसीएम समझना बहुत ज़रूरी है, नीचे से नीचे वाले को डिवाइड, जो आंसर आता है वो ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस जगह पे फिर से यहाँ पे 1 कॉस ए में एलसीएम लेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, 1 से कॉस ए को करेंगे तो कॉस ए इंटू 1, दिस इज कॉस ए, फिर कॉस से कॉस को करेंगे 1, ऊपर जाएंगे तो ये एज इट इज साइन ए, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। नाउ अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और ये भी वही चीज़ है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। तो ये क्या हो रहा है? अगर मैं इन्हें सही से देखूं, इनके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा दूं इतना, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या हो रहा है। पहले ये एक टर्म है, ये दूसरे टर्म के साथ माइनस हो रहा है, फिर सेम टर्म उसी दूसरे टर्म के साथ में प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्योंकि 2 ब्रैकेट है, कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाए, नीचे यहाँ आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये ब्रैकेट आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि यहाँ पे है। अब यहाँ आगे देखिए, ये है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन द फॉर्मूला प्लीज। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और 1 की जगह पर 1। नीचे जैसा लिखा है डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, देयर इज नो एनी चेंजेस। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ड्यू टू आइडेंटिटी। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1,
अपॉन साइन ए कॉस ए. दिस इज +1, दिस इज -1, they are cancelled each other and the sin A is divided by sin A, cos A is divided by cos A, only +2 is left. So this is your RHS, hence proved. So ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है. सबसे पहला हमारा मेन बेसिक टर्म क्या होता है, सभी क्वेश्चन जो कि साइन कॉस में नहीं हो उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए, एलसीएम लीजिए, और थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं किसी ना किसी स्टेप के पास में, तो वो चेंजेस आपको याद करने पड़ेंगे. याद क्या करने पड़ेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी कि कैसे क्या करना है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 4 of this video and this question is also available in our NCERT books. NCERT बुक का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है. NCERT बुक में ये एक्सरसाइज पुरानी बुक में 8.4 पे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ करता है. 5 का 5th पार्ट है ये, और यहाँ पे अभी हमारे 2020 में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं. सो LHS लीजिए. सबसे पहले LHS, दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. इस क्वेश्चन को पहचान लीजिए. इन सभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, सभी में इसके नीचे का सिंबल रिवर्स कर लेंगे. जैसे माइनस है तो प्लस ले लेंगे, प्लस होता नीचे तो माइनस ले लेते हैं, और इसी से अंडर रूट में इस तरह से 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए. इसी से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्या होगा, आपने एक रूल पढ़ ही रखा है, रूट ए इंटू रूट बी होता है, तो रूट में ए इंटू बी हो जाता है. देखिए ये है रूट ए इंटू में ये है रूट बी, दोनों मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, तो एक ही रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक ही रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है. अगर सेम है तो ये इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस चीज को. और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, तो यहां पता चला 1 माइनस ए साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बस यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए. नाउ यहाँ पे फॉर्मूला ओपन मत करिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो फिर क्वेश्चन और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा. रूट से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पावर पे स्क्वायर होना चाहिए. तो यहाँ देखिए पावर के नाम पे स्क्वायर है तो हम बाहर आ सकते हैं, तो इसको खोलेंगे नहीं. सो दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और दिस इज साइन स्क्वायर ए. नाउ दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए. अब देखिए दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर हो गया है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों लोग स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएंगे. तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस है. जब ये स्क्वायर से बाहर आते हैं, रूट से बाहर आते हैं, तो पावर के साथ बाहर नहीं आते, पावर एलिमिनेट हो जाती हैं. अब हमें प्रूविंग में लाना है सेक ए प्लस 10 ए. तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, और 10 ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 ए, विच इज अवर RHS. सो हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो अवेलेबल इन अवर NCERT बुक. सो प्लीज check the video very carefully and practice the question. Okay, let's see the next question. This is the question number 5 of this video and this is a very important question and famous question. और ये प्रीवियस ईयर में पहले बहुत बार आ चुका है. इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए कैसे किया जाता है. द क्वेश्चन सेज दैट इफ 10a प्लस साइन ए इज इक्वल टू m एंड 10a माइनस साइन ए इज इक्वल टू n. अगर प्लस का दोनों है तो m है, माइनस में दोनों चीजें हैं तो n है. तो शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m इंटू n. तो देखिए इस क्वेश्चन में खास बात ये होती है कि इसका LHS और RHS अलग अलग प्रूफ करना पड़ता है. तो देखिए यहाँ पे हम पहले LHS ले लेते हैं. LHS की वैल्यू है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर. तो यहाँ पे ये हो गया, m की जगह पे m की वैल्यू रखिए 10a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस n की जगह पे रखिए n की वैल्यू, दिस इज 10a
माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बहुत सारे तरीके हैं, आप पहले इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। दूसरा भी तरीका है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला खुल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी इजी पैटर्न है, तो आराम से इसी पे कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू में b माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस इसलिए सिंबल के आगे ब्रैकेट मत खोलिएगा, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। ये रहा मेरा फॉर्मूला ओपनिंग। फॉर्मूला ओपन होने के बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज, दिस इज 10a इंटू साइन ए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। 2 10 ए साइन है, यहाँ भी प्लस में है, 2 10 ए साइन है, यहाँ भी प्लस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 10a साइन ए। ये हमारा LHS की प्रूविंग हो गई। RHS में करके देखते हैं। तो RHS की प्रूविंग है 4 अंडर रूट m इंटू n। वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। 4 अंडर रूट m की वैल्यू कितनी है 10a प्लस साइन a, और n की वैल्यू क्या है 10a माइनस साइन a। अभी हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये भी हम जानते हैं कि देखिए हमारे प्रूविंग में इस जगह पे 10 और साइन है, दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करके देखेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया करिए, क्वेश्चन अपने आप चलने लगेगा। तो यहाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, अब क्वेश्चन फिर से आगे चलेगा। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज अंडर रूट, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर के दोनों टर्मों में साइन स्क्वायर ए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 अंडर रूट, यहाँ पे दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, जैसे साइन स्क्वायर ए कॉमन हो गया, क्या बचेगा ये पूरा टर्म कॉमन हो गया तो 1 बचा यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस, साइन स्क्वायर ए बाहर चला गया तो खाली कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। दिस इज 4, ये है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, तो ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के ही इक्वल होता है, और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए ये दोनों को अलग अलग बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से साइन ए अपॉन में एक कॉस ए बाहर आ जाएगा, और ऊपर में एक और साइन ए बाहर आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, देखिए साइन स्क्वायर ए स्क्वायर लगा था बाहर आ जाएगा, तो ये एक साइन ए बाहर आ गया। इस पे भी स्क्वायर लगा था, ये भी बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, ये भी एक ही बार बाहर आएगा, दोनों के नीचे नहीं बाहर आएगा। अब क्या हो जाएगा दिस इज 4, ये किसके इक्वल होता है 10a के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है साइन ए के। तो ये हमारी RHS हो गई। तो देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई सालों से आता हुए क्वेश्चन है, और बहुत ही प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन बहुत फेमस भी हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उसे सॉल्व कर दूंगा।